जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य तिथि के मौके पर नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्रवाल सभा पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजय भट्ट ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पक्ष और विपक्ष दोनों के चहेते नेता थे। उन्होंने देश हित में सारे काम किए और उनके कार्यकाल के दौरान बाहरी मुल्कों ने कभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं की। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो पक्ष विपक्ष और पूरे विश्व के नेताओं के बहुत चहेते थे। अटल जी अपनी हर बात को हंसते हंसते कहते थे, गंभीर से गंभीर बात को, और देश के सामने जो भी विदेशी ताकतों ने या अन्य देशों ने झुकाने की कोशिश की, कभी झुके नहीं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये जो 73वां स्वतंत्रता दिवस है, मेरी भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरी बात ये है कि इस बार हम घरों में फूल पौधे जैसी पौधों को लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी हरियाली भी होगी। और इस बार हम हर गरीब परिवार को जो किसी न किसी कारणवश से कमज़ोर हो गया है, लॉकडाउन की वजह से उनको आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, उनको हम आर्थिक रूप से कुछ न कुछ मदद करेंगे। समस्त देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयाँ। ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে উদার মন তথা বরাকবাসীকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इनमें से 3 नक्सली ऐसे थे जिन पर 14 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 14 लाख के 5 इनामी नक्सलियों ने सुकमा के एसपी शलभ सिन्हा के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 8 लाख के इनामी डीवीसी मेंबर वोड्डू वेंकटेश भी शामिल था। वोड्डू वेंकटेश का उस ताड़मेटला की घटना से ताल्लुक था जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। बाकी अन्य 4 नक्सली भी कई घटनाओं में शामिल थे। ये वही नक्सली हैं जो कल तक नक्सली संगठन में शामिल होकर काला झंडा फहराते थे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनके हाथों में देश की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा था। इस मौके पर आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों का कहना था कि उन्हें तिरंगा फहराने में खुशी महसूस हो रही है और अब वो आजादी के साथ जी सकते हैं। जब वो नक्सली संगठन में शामिल थे तो उन्हें कोई भी काम अपनी मर्जी से करने की आजादी नहीं थी। पहले उदाहरण काला झंडा हमारा देश में काला आजादी आ गया, सब जनता के लिए नहीं है। कोई बड़े लोगों को आ गया बोल के उन लोगों को बोलने से हम भी इसी सबसे मानते थे। अभी यहाँ का माहौल देखने से, यहाँ का वातावरण देखने से अच्छा लग रहा है।
15 अगस्त के दिन 5 जो पूर्व नक्सली सदस्य थे वो उन्होंने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जाहिर की है और आज तक जो वो काला दिवस मनाते रहे थे उसी को वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना करके मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। इनमें 5 में जो सबसे बड़ा काडर है वो है गुड्डू वेंकटेश, जो कि गगनपल्ली का निवासी है। इसका संगठन में नाम राजीव है। ये DVC रैंक का है और 8 लाख रुपए इनाम है इसके ऊपर में। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को एवं ग्राम पंचायत रसूलपुरा के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित पांडे आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं अजय पाठक स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में गाजीपुर के ओडिहार जंक्शन के आरपीएफ प्रभारी नरेश कुमार मीणा ने झंडारोहण किया और वहां मौजूद सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूरी रेलवे जंक्शन की टीम मौजूद थी। दूसरी तरफ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में भी सभी प्राचार्यों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कोरोना के मद्देनजर संस्थान के सभागार में सादगी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य सोमारू प्रधान समेत स्टाफ के कई लोग मौजूद थे। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों में पारगा ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं में बधाई सभी देशवासियों और अजमेर वासियों को। मेरा सभी अजमेर वासियों से निवेदन है कि कृपया मास्क लगाएं, 2 गज दूरी की पालना करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं हर्षण वर्मा नगर व्यवस्था प्रमुख RSS की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा में इंद्री के उपमंडलाधीश सुमित सिहाग ने स्थानीय अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण किया। इसके साथ ही यहां आयोजित परेड का भी जायजा लिया। इस मौके पर सुमित सिहाग ने कहा कि इस खास अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उन्हें फख्र महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी, साथ ही शहीदों को भी नमन किया। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजस्थान में बूंदी जिले के केशोरायपाटन क्षेत्र के देईखेड़ा पंचायत की स्कूल बालाजी मंदिर में चल रही है। आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर भी झंडारोहण स्कूल की बजाय मजबूरी में मंदिर परिसर में ही करना पड़ा। दरअसल चहिचा गांव में 16 महीने पहले शिक्षा विभाग ने जीर्ण शीर्ण भवन को गिरा तो दिया, लेकिन बजट के अभाव में ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके चलते 50 बच्चों को अब मंदिर में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। इस बाबत प्रधानाध्यापक राम प्रकाश का कहना है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से कई बार सूचित किया जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। झारखंड के गुमला जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में आयोजित किया गया था, जहां उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने झंडारोहण किया। इससे पहले उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने संयुक्त रूप से परेड की सलामी ली। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुशील कुमार सिन्हा ने कहा कि कई देशभक्तों की कुर्बानी के बाद हमें आजादी मिली है, जिसे कायम रखना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। इस दौरान उन्होंने गुमला के शहीदों को याद कर उनके शौर्य का गुणगान किया। गुमला के सपूत लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का ने अपनी वीरता एवं बहादुरी से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की गरिमा को अक्षुण्ण रखा है। गुमला की धरती आज भी ऐसे महान सपूतों के पराक्रम पर गौरवान्वित है। वीर शहीदों की भूमि गुमला जिला के सर्वांगीण विकास एवं प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। बिहार के आरा में भोजपुर पुलिस ने चांदी थाना क्षेत्र के अख गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद किया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी विजय पांडे के घर से 2 दुनाली बंदूक, 3 देशी कट्टे, 1 पिस्टल और करीब 5 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं 6 लाख रुपये और 3 मोटरसाइकिल के अलावा कई दूसरा सामान भी बरामद किया गया है। वहीं 6 लाख रुपये और 3 मोटरसाइकिल के अलावा कई दूसरा सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से आरोपी विजय पांडे समेत 3 लोगों को पकड़ा है। इन सभी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनके पास हथियार कहां से आए और इन्हें इकट्ठा करने का मकसद क्या है, अब पुलिस इस तफ्तीश में जुटी है। जब छापेमारी की तो छापेमारी में सिंगल बैरल के 2 गन, 3 कट्टा और एक 7.65 का पिस्टल देसी है, ये मिला है। इसके अलावा 12 बोर के 34 कारतूस, 315 बोर के 18 कारतूस,
12 बोर का खोखा, एक 315 भाव का एक खोखा और एक 7.65 का खोखा मिला। इंडिया लाइव 24 के लिए भोजपुर से मिथिलेश मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।